आपकी खिदमत में वाक़यात के सिलसिले में कुछ वाक़ये लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। आइए बढ़ते हैं अपने वाक़ये की जानिब, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू कमिंग अपडेट्स। ये जो वाक़या मैं आपकी खिदमत में गोश-गुज़ार करने जा रही हूँ, ये वाक़या मेरी लिस्टर नजमा की वालदा का है। जब उनकी नई नई शादी हुई और वो लाहौर के ही एक नज़दीक ही इलाका है जिसका नाम करबाट है, वो वहाँ शादी होकर गई। ऐसा कुछ इस तरीके से है कि जब खेतों में गंदम कटाई की बारी आती है तो रात भर वहाँ के जो किसान होते हैं फसल को काटने में, उसको बांधने में, उसके दीगर जो प्रोसेस होते हैं वो मुसलसल टोली की सूरत में उनको मुकम्मल करते हैं। अब इनके जो खेत थे वो एक इलाका हेर है, वहाँ थे। करबाट से हेर तक का फासला काफ़ी तवील था। उस रात नजमा की वालदा के ससुर खेतों में काम कर रहे थे और उन्होंने शाम को घर से निकलने से पहले अपनी बेगम को कुछ हिदायत की थी कि रात को चारपाई, हुक्का और खाना और कूलर में पानी भिजवा दिया जाए। अब जैसे ही 11 बजते हैं उन्होंने अपनी बहू से कहा कि जाओ ये चीज़ें अपने ससुर को पहुंचाओ। उन्होंने छोटे देवर को उनके साथ किया। तो छोटे जो देवर थे उनकी उम्र कोई लगभग 13-14 साल की होगी। अब उन्होंने जो है वो कूलर और खाना अपने हाथ में लिया और जो नजमा की वालदा थी उनके हाथ में हुक्का था जिसके अंदर चिलम थी और वो सुलग रहा था। उन्होंने चारपाई को अपने सर पे रखा और वो चल दी। 11-साढ़े 11 बजे का वक्त रात का, और उनके घर से खेत तक का सफ़र तकरीबन फासला कोई आधा घंटे के लगभग होगा। अब वो चलती जा रही हैं, बातें वो बहुत करती थी। अब वो रास्ते भर में अपने देवर से बातें करती रहीं। अब अचानक अंधेरे में उनके देवर का पैर किसी चीज़ से टकराता है और कूलर उनके हाथ से छूट के ज़मीन में गिर जाता है और उसका पूरा पानी अचानक ढक्कन खुलने की वजह से गिर गया। अब वो रुकी और उन्होंने बोला कि जाओ, अभी हमने इतना फासला तय नहीं किया और फ़ौरन पानी ले आओ, पानी के बगैर तो मसला हो जाएगा, इतनी शदीद गर्मी है। मैं तुम्हारा यही इंतज़ार कर रही हूँ। अब उसके हाथ में खाना तो पहले ही सही था। उसने चीज़ें वापस ली, उठाई और घर की जानिब दौड़ लगा दी। 2-3 मिनट उन्होंने इंतज़ार किया। उसके बाद वो सोचती हैं कि चलो मैं आगे आहिस्ता आहिस्ता चलती हूँ जब तक ये आ जाएगा। अब वो चलना शुरू हुई। चारों तरफ फूका आलम सन्नाटा, खूब अंधेरा। जाहिर सी बात है वो आबादी से बाहर आ गई थी और वो अपने रास्ते पे जा रही थी। इर्द गिर्द खेत भी थे और एक दरख्तों के झुंड भी थे। वो चलती चली जा रही हैं। चारपाई उन्होंने अपने सर पर उठा रखी थी, छोटी चारपाई थी सिंगल वो, और हाथ में उनके हुक्का था। अब अचानक उन्हें ऐसे लगा कि उनके देवर आ गए। आहट सी हुई उन्हें। अब सर पे उनके वजन था, उन्होंने पीछे पलट कर देखा नहीं और उसका नाम लिया कि यूसुफ तुम आ गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें लगा कि ये नाराज़ है क्योंकि मैंने इसको वापस भगा दिया पानी लेने के लिए। अब वो चलती जा रही हैं, बातें उनसे करती जा रही हैं। अचानक उन्हें ऐसा लगा कि उनकी चप्पल पर एक पैर पड़ा है रोकने के लिए।
उनकी चप्पल दबी, उन पर वजन आया तो वो पीछे से कहती हैं कि यूसुफ नहीं करो, मैं मुंह के बल गिर जाऊंगी, पैर पे तुम्हारा पैर मेरी चप्पल पर आ गया है, ध्यान से चलो, अंधेरे में नजर नहीं आ रहा, थोड़ा पीछे हो जाओ या मेरे बराबर में आ जाओ। बहरहाल वो फिर चंद फासले चली, फिर उनका पैर जो है वो एकदम से उखड़ा और चप्पल नीचे थी, और चप्पल को जैसे किसी ने एकदम रोका था कि वो मुंह के बल गिर जाए। 2 पट्टियों की वो चप्पल पहनी हुई थी। तो फिर वो गुस्सा हुई कि तुमने फिर मेरा जो है चप्पल का वो दबा दिया, मैं चलने में मुझे परेशानी हो रही है, तुम मेरे बराबर में आके क्यों नहीं चलते, मेरी चप्पलें क्यों दबा रहे हो चलने में तुम। उन्हें जवाब नहीं मिला। फिर वो अचानक जैसे ही गुस्से में पलटती हैं तो वो देखती हैं कि पीछे कोई भी नहीं, तो वो खौफज़दा हो गई बहुत ज़्यादा, और उनके लिए वापस पलटना भागना मुहाल। अगर वो पीछे भागे सामान छोड़ के तो खुदा न खास्ता अगर ये कोई ऐसी मखलूक थी या कोई साया या कोई ऐसी अफरेद जो वहाँ की मकीन थी, जाहिर सी बात है गांव के लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं। उन्होंने होशियारी से काम लिया, उनके हाथ में हुक्का था, उन्होंने उसको पीना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसका एक कश लिया जोर से, उसकी आग बहुत तेज हो गई और वो इसी तरीके से सुलगाती सुलगाती अपने ससुर के खेतों तक पहुंच आई और उन्होंने दूर से आवाज लगा दी, अब्बा। उनके अब्बा जो थे ससुर, उन्होंने कहा कि बहू तुम आ गई। अब जैसे ही वो चलते चलते वहां करीब पहुंची, वो खेतों में काम कर रहे थे, उनके हाथ में लालटेन थी। वो जैसे ही बाहर निकले खेतों से और उन्होंने अपनी बहू का हाल देखा, वो पसीने में शराबूर हो रही थी, थर थर कांप रही थी। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बताती हैं इस तरीके से देवर के साथ में आ रही थी। अम्मी ने कहा कि भाई सामान पहुंचा दो, तो पानी उससे गिर गया, मैंने उसे लेने भेजा, वो वापस नहीं आया, मैं समझी मेरे साथ आ रहा है, पर मुझे किसी ने गिराने की कोशिश की। अगर मेरे हाथ से ये हुक्का गिर जाता, इसकी आग गिर जाती, तो मैं शायद आप तक नहीं आती, न जाने मेरे साथ क्या होता। अब वो इतना ज़्यादा शदीद गुस्से में आ गए कि आपको आने की ज़रूरत क्या थी, और आपकी जो सास मोहतरमा है उन्होंने आपको क्यों भेजा, आपके शौहर कहाँ थे। वो सो रहे थे, वो उठे नहीं। बहरहाल वो कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ और साथ में उस यूसुफ की भी क्लास लेता हूँ कि वो क्यों नहीं आया। अब वो चलते चले जा रहे हैं, लालटेन उनके हाथ में थी, उन्होंने जो है चारपाई और हुक्का वो वहीं रख दिया था। कहने लगे मैं तुम्हें छोड़ के वापस आता हूँ। वो चलते चले जा रहे हैं, इस कदर गहरा सन्नाटा हुआ आलम हब्स। एक जगह वो रुकते हैं, वो पूछते हैं अपनी बहू से, बेटा आपकी जो चप्पलें हैं वो कहाँ दबना शुरू हुई थी। उन्होंने बोला वहाँ सामने से। अब जैसे उन्होंने सुना कि वहाँ सामने से उसके बराबर में दाईं तरफ एक बहुत बड़ा टाल था, और सब बहुत अच्छी तरीके से ये बात जानते थे कि इस टाल पर किसी का बहुत बुरा साया है और वो साया आने जाने वालों को तंग करता है। अब उनकी चूंकि नई नई शादी हुई थी, उन्हें इस चीज़ का आइडिया था नहीं, और वो रात को बिना सोचे समझे उन्होंने जाने की तो हामी भर ली, लेकिन उनकी बचत हो गई हुक्के की वजह से। अब वो जैसे ही घर पहुंचे, उन्होंने अपनी बेगम को डांटा कि आपने बहू को आधी रात को क्यों भेजा, आप देवर को भेज देती, भले उसके 2 चक्कर लगते। वो भी शर्मिंदा हुई बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपनी बहू से माफ़ी मांगी कि अल्लाह ने आपको जो है ना किसी बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। और कमरे में जाके देखा तो उनके देवर सो रहे थे औंधे मुंह करके। बहरहाल इनके ससुर उसे छोड़ के वापस चले आते हैं। सुबह फिर कुछ इस तरीके से हुआ कि गांव में शोर मच गया। मस्जिद में ऐलान हुआ कि भाई उस टाल के नीचे एक बच्ची मुर्दा हालत में पाई गई है, उसका जनाजा है। बहरहाल उनके घर से भी तमाम लोग उस घर में जब गए तो उन्हें पता चला इस टाल के नीचे 10-12 साल की बच्ची सुबह मार दी गई और उसके मुंह से झाग बह रहे थे। उस आसेब ज़दा टाल के ऊपर जो भी मखलूक थी
वो रात को तो तंग करती ही थी, उसने दिन में भी लोगों का वहाँ रहना, खेलना, कूदना हराम करा हुआ था और वो बाकायदा जाहिर भी हो जाती थी। लोगों ने मिलकर उस टाल को काट तो दिया, वो बहुत बड़ा टाल था, उसको काट तो दिया, लेकिन उसकी हद जहाँ तक थी वो वहाँ किसी को फिर भी नहीं रहने देती थी, ना खेलने देती थी। तो नजमा की जो वालिदा थी वो ये खबर सुन के बहुत ज़्यादा डर गई, उनकी हालत गैर हो गई कि अगर रात को मेरे हाथ में हुक्का ना होता और मैं वो दिमाग ना लड़ाती और मैं ना डरती और ना मैं आँख सुलगाती तेज, तो आज मैं इस लड़की की जगह मैं भी मरी हुई मिलती इनको। तो ये वो वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बढ़ते हैं अपने एक और वाक़ये की जानिब। ये वाक़या कुछ इस तरीके से है कि एक फैमिली थी, ये हिंदुस्तान का वाक़या है, काफ़ी पुराना, जिन्होंने मुझसे शेयर किया अपने ख़ानदान का वाक़या। उन्होंने बताया कि ये वाक़या हमारे दादा जान सुनाया करते थे। वो बताते थे कि हमारे ख़ानदान में 2 भाई थे, एक रोज़ बड़े भाई का इंतकाल हो गया और जब छोटा भाई उनको जगाने आया तो वो अकड़े हुए थे बाकायदा, न जाने उनका इंतकाल कब से हुआ था। उन्होंने जगाया नहीं कि सो रहे होंगे, लेकिन वो तो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके थे। उनका काम भी खेती बाड़ी का था। बहरहाल उनकी तदफीन कर दी। दूसरी रोज़ रात का वक्त था जब उनके ताया खेतों में काम कर रहे थे, तो उन खेतों में एक कोठा था, कोठड़ी नुमा, एक कमरे पर मुश्तमिल। वहां से उन्हें तेज तेज रोने की आवाजें आने लगी। अब वो कहने लगे ये छोटा भाई है, 2 ही तो ये भाई थे और वालदा बचपन में ही गुजर गए थे, तो इनकी कफालत और इनकी परवरिश इनके ताया अब्बू और उनकी ही फैमिली ने की थी। अब मुसलसल रोए जाने की आवाज़ से वो इतना ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गए और उन्होंने काम छोड़ा और अब रुख उस कोठड़ी की जानिब कर दिया कि मैं जाकर इसे समझा के आता हूँ कि बेटा रोने से क्या होता है, वो तो अब गुजर गए दुनिया से, और हिम्मत करो, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है और जो दुनिया में आया है उसे इस दुनिया फ़ानी से रुखसत तो होना है। आवाज़ें बदस्तूर तेज़ हो रही थीं। वो दिल बर्दाश्ता हुए और अंदर चले गए। घुप अंधेरा था। वो बीच कमरे में बैठ के सर अपने घुटनों से लगाए बहुत तेज तेज रो रहा था। अब उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा और समझाया कि बेटा रो मत, अल्लाह सब अच्छी करेगा और परेशान नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये कहकर उन्होंने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे, उसे दिलासा दिया। अब जैसे ही इनके ताया का हाथ उसके कंधे पर गया और उसने सर उठाया और अपना चेहरा अपने ताया की तरफ किया, तो उनके ताया खौफ से अपना हाथ पीछे करते हैं और बहुत गौर से उसको देखते हैं। तो ये बताया गया कि वो जो बैठा हुआ था वो वही इंसान था, वो वही उसका बड़ा भाई था जिसको कल उन्होंने दफनाया था। उसका चेहरा इस कदर हैबतनाक, उसकी आंखें आम आंखों से बहुत ज़्यादा बड़ी और वाज़े, बाकायदा वो डले निकल कर बाहर उबल रहे थे। उन्होंने हाथ तो पीछे किया और बहुत मजबूत असाब के मालिक थे वो। उन्होंने जाहिर ही नहीं किया कि वो समझ चुके हैं कि ये कोई और चीज़ है। उन्होंने नॉर्मल रिएक्ट करते हुए बोला कि बेटा मैं अभी दोबारा तुम्हारे पास अंदर आ रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा काम रह गया, मैं वो निपटा लूँ, मैं वापस तुम्हारे पास आकर बैठता हूँ अंदर। ये कहकर वो दबे दबे कदमों से
और वो जो था अपनी गर्दन उसी की तरफ किए हुए था, ताया अब्बू की तरफ। न उसने जवाब दिया, न उसने पलकें झपकी। इतना बड़ा उसका सर हो चुका था। इससे पहले कि वो मजीद कोई हरकत करता, उनके ताया आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल अंदाज में बातें करते हुए कमरे से बाहर आए। चप्पलें उन्होंने वहीं उतार दी गेट पर, और उसके बाद जो उन्होंने रेस पकड़ी, जो वो दौड़े हैं, गिरते पड़ते ठोकरे खाते अपने घर पहुंचे। और घर पहुंचते ही उन्होंने शोर मचा दिया कि तमाम लोग उठ गए। छोटे भाई के साथ सब जो है जमा हो गए कि क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने बोला कि कल हमने अपने बेटे को दफनाया था और आज वो खेतों में वहां कोठड़ी के अंदर बैठ के रो रहा है। वो एक हमजाद की शक्ल ले चुका है और वो न जाने अब किस किस को मारेगा। हो सकता है कि वो यहाँ पीछे आ रहा हो, इससे पहले कि वो कोई किसी को शदीद नुकसान पहुंचाए। तुम लोग सब जो हो मौलवी साहब के पास पहुंचो और वो जो है अपनी पढ़ाई और अपने अमल से उसको उसी कब्र में जहां हमने उसे दफनाया है वहां तक उसको करके आए। ये कहकर वो बेहोश हो गए। तमाम लोगों ने उसको चारपाई पे डाला और उसके बाद उन्होंने फौरन बाहर निकले और मौलवी साहब का दरवाज़ा पीट दिया। उन्हें सारी हकीकत बताई कि इस तरीके से उनका हमजाद जो है वहाँ कोठरी में मौजूद है और उसका इतना भयानक हुलिया हो चुका है और वो एक न जाने अब किसको नुकसान पहुँचाए। मौलवी साहब जो थे वो बहुत बड़े आलिम भी थे, वो इल्म जानते थे। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी तस्बीह संभाल ली और उसके बाद सब ने बहुत तेज तेज कदमों से खेतों की जानिब रुख किया। जैसे ही उनकी कोठरी करीब आई, सबों ने अपनी कदमें जो थी वो आहिस्ता कर दी। मौलवी साहब और उसका छोटा भाई, बाकी तमाम आदमी पीछे रुके। अब आहिस्ता आहिस्ता कोठरी की जानिब बढ़ रहे थे। अब जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो वाकई बीच में बैठा हुआ था, सर जो है उसके घुटनों में थे। उन्होंने वहाँ पर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और वो जो है एकदम से करंट में आता है और वो अपनी मौलवी साहब पढ़ाई के ज़ोर से उसको चलाते चलाते उस लड़के के कब्र तक ले आते हैं, यहाँ तक कि उसको उसकी कब्र के अंदर दाखिल कर दिया जाता है और उसकी हदबंदी कर दी गई। जब सब वापस लौटे और घर आए तो उसके बाद से उसकी सुबह से उनके ताया अब्बू उठ ना सके। उनको इतना ज़्यादा खौफ तारी हो गया था कि वो उस वाक़ये के 1 माह तक तो ज़िंदा रहे। उनका खाना पीना छूट गया, वो बिल्कुल चारपाई से लग गए। वो उस रात को भूल ही ना सके। काफ़ी उनका इलाज करवाया। अचानक वो एक रोज़ अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। ये वाक़या जो मैंने मुख्तसरन आपकी खिदमत में गोश गुजार किया, ये बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी था और जब उन्होंने मुझे सुनाया तो वाकई में नाकाबिले फरामोश वाक़या है ये, और जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। उम्मीद करती हूँ लिसनर्स आपको पसंद आया हो। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अपने नए किसी वाक़ये या स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।